दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही बढ़िया कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, यदि मैं कहानी के बारे में बात करूं तो बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ इस कहानी में किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो लोग बिगनर्स हैं, उन लोगों के लिए ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ग्रामर के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, और जैसा मैंने आपको बताया कुछ आपको वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जिन लोगों को इंग्लिश की बुक रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वैल्यूएबल गिफ्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वैल्यूएबल देखिए एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुमूल्य, मूल्यवान, कीमती। और ये एडजेक्टिव है। और उसके अलावा गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा या फिर उपहार। तो क्या अर्थ हुआ? द वैल्यूएबल गिफ्ट, बहुमूल्य या कह सकते हैं मूल्यवान उपहार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज कहानी के एंड में मैं आपको कोई एक टास्क देने वाला हूँ, होमवर्क मान लीजिए उसको। तो आप कहानी में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सनी always wanted to have a bicycle of his own, but his father was not rich enough to afford one। क्या मतलब हुआ? सनी ऑलवेज टू वांटेड टू हैव। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। WANT वांट का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ की अभिलाषा करना, इच्छा करना। और सेकंड, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाएगी वांटेड। और दोस्तों, यहाँ पर हैव का प्रयोग भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। कई वैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके अलावा इसे वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और हैव का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी चीज़ के ऊपर अधिकार होना। तो क्या अर्थ हुआ? सनी ऑलवेज वांटेड टू हैव अ बाइसिकल ऑफ हिज ओन। ऑफ हिज ओन का मतलब अपनी खुद की। सनी हमेशा अपनी खुद की एक साइकिल होना चाहता था। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सनी हमेशा चाहता था कि उसके पास अपनी साइकिल हो, बट हिज फादर वॉज नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड वन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में, ऐसे स्थानों पर कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि जो इस तरह के वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट हिज फादर वॉज नॉट रिच इनफ, लेकिन उसके पिता इतने अमीर नहीं थे टू अफोर्ड वन, कि वो उसको अफोर्ड करें। अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को वहन करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सनी ऑलवेज वांटेड टू हैव अ बाइसिकल ऑफ हिज ओन। सनी हमेशा चाहता था उसके पास अपनी खुद की साइकिल हो, बट हिज फादर वॉज नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड वन, लेकिन उसके पिता इतने अमीर नहीं थे कि वो उसे वहन कर सकें या वे उसको बर्दाश्त कर सकें। चलिए आगे देखिए। सनी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट दिस।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और यहाँ पर कुछ सीखने वाली चीज़ें तो आप इससे बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और यदि मैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए वाक्य है मैं वहाँ नहीं गया, तो इसका आंसर क्या होगा? आई डिड नॉट गो देयर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेवर का यूज़ किया गया और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो दोस्तों यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाएंगे और आप वहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे तब उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट के बाद आपको नेवर लिखना है और नेवर के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों लगाई गई है? तो दोस्तों रीज़न ये है कि आमतौर पर जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं और डिड नॉट के बाद हमेशा ही रूल के अकॉर्डिंगली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेवर का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि ये पास्ट का वाक्य है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है या फिर उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इस चीज़ को नोटिफाई करने के लिए हमें वहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो जैसे मान लीजिए वाक्य है, मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। और अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूँगा मैं वहाँ कभी नहीं गया, तो इसमें हमें डिड नॉट का की जगह नेवर लगाना होगा, आई नेवर, और फिर हमें सेकंड फॉर्म लगानी होगी, तो हो जाएगा आई नेवर वेंट देयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। और दोस्तों COMPLAIN कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, सेकंड फॉर्म कंप्लेंड। तो ये पास्ट का ही वाक्य है नेगेटिव और यहाँ पर नेवर लगाई गई है, नेवर के बाद सेकंड फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? सनी नेवर कंप्लेंड अबाउट दिस। सनी ने इस बात की कभी भी शिकायत नहीं की। चलिए आगे देखिए। वन डे मतलब कि एक दिन। सनी वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल व्हेन ही सॉ अ बिग बॉय ऑन अ साइकिल। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन। सनी वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। ऑन हिज वे का मतलब होता है अपने रास्ते पर होना, और ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन, वन डे एक दिन, सनी वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। जो सनी था वो अपने स्कूल जाने के रास्ते पर था। वैन जब, ही सॉ जब उसने देखा, अ बिग बॉय एक बड़े लड़के को, ऑन ए साइकिल एक साइकिल पर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, SEEC मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW। और दोस्तों इसको सॉ पढ़ेंगे, सॉ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे एक दिन, सनी वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, सनी अपने स्कूल जाने वाले रास्ते पर था। वैन ही सॉ जब उसने देखा, अ बिग बॉय एक बड़े लड़के को, ऑन ए साइकिल जब उसने एक बड़े लड़के को एक साइकिल पर देखा। चलिए आगे देखिए। एज द बॉय वॉज टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर द साइकिल स्किडेड ऑन अ puddle of water and the boy fell down। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य के टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आएँ, ऐसे स्थानों पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एज द बॉय वॉज टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर, मतलब कि जब लड़का कोने से मुड़ रहा था। द साइकिल स्किडेड, दोस्तों स्किड का मतलब होता है फिसल जाना, सेकंड फॉर्म स्किडेड। द साइकिल स्किडेड, साइकिल फिसल गई। ऑन ए पडल ऑफ वाटर, पानी के गड्ढे में। दोस्तों पडल ऑफ वाटर मतलब होता है पानी का गड्ढा। कहाँ फिसल गई? ऑन ए पडल ऑफ वाटर, एक पानी के गड्ढे में। एंड द बॉय फेल डाउन, और दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। FALL फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। एंड द बॉय फेल डाउन नीचे, और लड़का नीचे गिर गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एज द बॉय वॉज टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर, मतलब कि जब लड़का एक कॉर्नर से मुड़ रहा था, या कह सकते हैं कोने से मुड़ रहा था। द साइकिल स्किडेड, साइकिल फिसल गई। ऑन ए पडल ऑफ वाटर, पानी के गड्ढे में साइकिल फिसल गई। एंड द बॉय फेल डाउन, और लड़का नीचे गिर गया। आगे देखिए।
सनी रैन टू हिम। दोस्तों RUN रन का मतलब दौड़ना, और सेकंड फॉर्म है रैन, और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सनी रैन टू हिम, सनी दौड़कर उसके पास गया। एंड हेल्प्ड हिम, हेल्प मतलब मदद करना, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, एंड हेल्प्ड हिम और उसकी मदद की टू गेट अप खड़ा होने में। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, गेट अप का मतलब होता है खड़ा होना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सनी रैन टू हिम एंड हेल्प्ड हिम टू गेट अप, सनी दौड़कर उसके पास गया और उसकी मदद की, टू गेट अप खड़े होने में उसकी मदद की। चलिए आगे देखिए। द बॉय वॉज बैडली इंजर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वॉज वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ जो ये वर्ड आप देख रहे हैं बैडली, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं, तो इन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बैडली मतलब बुरी तरह से, और इंजर्ड मतलब घायल। द बॉय वॉज बैडली इंजर्ड, लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। आगे देखिए। सनी फर्स्ट टुक हिम टू अ डॉक्टर एंड देन हेल्प्ड हिम टू रीच हिज हाउस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। TAKE, टेक का मीनिंग को आप नोट कर लीजिए। टेक का मतलब लेना या फिर ले जाना, और सेकंड फॉर्म में टुक। तो क्या अर्थ हुआ, सनी फर्स्ट टुक हिम, सनी पहले उसको ले गया, टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास ले गया, एंड देन और फिर हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की, टू रीच हिज हाउस, अपने घर पहुंचने में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सनी फर्स्ट टुक हिम टू अ डॉक्टर, सनी पहले उसे एक डॉक्टर के पास ले गया, एंड देन और फिर हेल्प्ड हिम, उसकी मदद की, टू रीच हिज हाउस, उसके घर पहुंचने में उसकी मदद की। और दोस्तों ये जो हिज है इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। यदि कोई चीज़ भी, व्यक्ति या वस्तु किसी मेल से संबंधित होंगे तो उसके लिए हिज का यूज़ किया जाएगा। आगे देखिए। द बॉय वॉज द सन ऑफ अ रिच बिजनेसमैन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, और साथ में एक नाउन और एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया गया। रिच का मतलब होता है अमीर, धनी व्यक्ति, और ये बिजनेसमैन का मतलब व्यापारी, जो कि एक नाउन है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला क्या अर्थ निकला, द बॉय वॉज द सन ऑफ अ रिच बिजनेसमैन, मतलब कि लड़का एक अमीर व्यापारी का बेटा था। ही ग्लैडली गेव द साइकिल टू सनी एज अ प्रेजेंट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का मतलब होता है देना, और सेकंड फॉर्म है गेव। और दोस्तों ग्लैडली, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए उसको एडवर्ब कहा जाता है। और ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो कैसे बनते हैं, ly पे ख़त्म होते हैं। और देखिए आप इस बात को भी नोटिस करेंगे कि एडजेक्टिव के साथ ही एक एडवर्ब आपको मिलेगा, मतलब एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ेंगे। यदि आप इस वर्ड के बारे में बात करें GLAD, ग्लैड, ये का इसका मतलब हुआ खुश, ये हो गया एडजेक्टिव। अब आप ग्लैड के साथ ly जोड़ेंगे, ग्लैडली क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब खुशी से। तो इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव के साथ जब हम ly जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी भी वर्ब के बारे में बताए। तो क्या अर्थ हुआ, ही ग्लैडली गेव द साइकिल, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। ही ग्लैडली गेव द साइकिल टू सनी, उन्होंने खुशी से सनी को साइकिल दे दी एज अ प्रेजेंट, एक तोहफे के रूप में। और प्रेजेंट का मतलब तोहफा या फिर उपहार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने खुशी खुशी तोहफे के रूप में सनी को साइकिल दे दी। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए, और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कहानी के शुरू में, आज आपको एक छोटा सा मैं आपको टास्क दूंगा। दोस्तों आप इसे ज़रूर करें। देखिए आपको करना क्या है
दोस्तों आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे चैनल को कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं, 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद 1 साल से भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और आप में से ऐसे भी कई लोग होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत या ज़्यादा इस चैनल से सीखा होगा। तो दोस्तों आज आप मुझे कमेंट में ये चीज़ बताएं कि आप मेरे चैनल को कब से देख रहे हैं, और उसके अलावा चैनल को फॉलो करने से आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, आपने क्या क्या सीखा है अपने अच्छे से जो भी आपका एक्सपीरियंस हो क्या कि कितना आपने सीखा है, या फिर और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं ये भी बताएं। और उसके अलावा दोस्तों लास्ट में आप अपना फीडबैक भी दें कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, कि क्या ये जो चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल अभी तक रहा है या फिर नहीं रहा है, ये इस बारे में ही बताएं। और दोस्तों टास्क ये है कि आप इस बात को हिंदी में ना बताएं, आप कोशिश करें कि आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो भी आपका अनुभव है आप उसे इंग्लिश में बताएं। और जैसा मैंने आपको बताया इसमें आप क्या क्या मेंशन करें, आप कब से चैनल को देख रहे हैं, सेकंड थिंग कि आप इसको जब कब से देख रहे हैं, ये बताने के बाद आप ये भी बताएं कि आपने अब तक क्या क्या सीखा या फिर आप और क्या सीखना चाहते हैं। और उसके अलावा ये भी बताएं कि आपका अंत में आपका क्या फ़ीडबैक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप कमेंट में बताएं और आप इसे इंग्लिश में लिख के बताएं। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।